बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है फ्रॉस्ट बाइट। और ये सर्दियों के की एक तरह की सौगात कह लें इसे, यानी ठंड की वजह से जो है वो बॉडी ऑर्गन्स या वो बॉडी पार्ट्स जो है वो ठंड से जो है एक्सपोज रहते हैं। जैसे कि मोस्टली हमारी एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि फिंगर्स, टोज़, लेग्स और फुट या नोज़ या ईयर्स, चीक्स या चिन, यानी वो हिस्से जो हमारे जिस्म के जो कि जो है वो कवर्ड नहीं होते और ठंड से जो है एक्सपोज हो सकते हैं, तो उन पर होने वाला ये एक जो है वो एक तरह की स्किन इंजरी है जिसे फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। और इसके होने की ख़ास वजह जो है वो आपको मालूम हो ही गया है कि टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर। लेकिन ये कि अगर आप जो है वो ठंडे पानी के अंदर ज़्यादा देर अपनी बॉडी पार्ट्स को रखें या ख़ुद ठंडे पानी में रहें, स्नो से एक्सपोज हों, या फिर जो है वो ठंडी तेज़ हवा के अंदर आपके जो है वो हाथ पाँव खुले हैं, कवर्ड नहीं हैं, या बारिश के अंदर भीग जाएं, या फिर वेट क्लॉथ्स यानी कि कपड़े आपके जो हैं वो गीले हैं और आप काफ़ी टाइम उन गीले कपड़ों में ठंड के अंदर गुजारें, तो आपकी जो बॉडी की स्किन है वो फ्रीज़ हो जाती है। उसकी लेयर्स जो हैं अंदर से भी फ्रीज़ हो जाती है। पहले सुपरफिशियली फ्रीज़ होती हैं, फिर उसके अंदर मौजूद नर्व्स और जो टिश्यू होते हैं, अंडर स्किन टिश्यूज़ होते हैं, वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। जब यहाँ तक कि वो नर्व्स तक को फ्रीज़ कर देते हैं, ब्लड वेसल्स फ्रीज़ हो जाती हैं। ज़ाहिर है उनका ब्लड जो है वही हमें गर्माइश पहुंचाने का ज़रिया है। जब वो ख़ुद उन ऑर्गन्स के अंदर कैपिलरीज़ या जो ब्लड वेसल्स हैं वो फ्रीज़ हो जाएंगी, तो वो जो टिश्यू है वो उसके अंदर सेंसेशन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, नमनेस आ जाती है, सूजन वरम आ जाती है। स्किन जो है वो पहले कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, उसमें रेड स्टार्टिंग में होगी, फिर पिंकिश रेड, फिर वाइट हो सकती है, फिर ज़्यादा अगर वो अंदर तक लेयर्स जो हैं वो उससे जो है अफेक्ट हुई हैं तो ब्लूइश या ग्रेइश कलर की या पर्पल कलर की जो है वो स्किन की लेयर्स जो हैं वो हो जाती हैं। अगर जैसे ही किसी को जो है वो सर्दियों में मोस्टली जो है वो पाँव जो है वो अफेक्ट होते हैं कि अगर आप हर वक्त सॉक्स नहीं वेयर कर रहे या आपको पानी में काम करना है और आपके पानी जो है वो ठंडे पानी से एक्सपोज होते हैं, आपके पाँव एक्सपोज होते हैं या आपके हाथ जो है वो ठंडे पानी से बार बार एक्सपोज होते हैं, तो या फिर आप बाहर आते जाते जो है वो प्रॉपर ग्लव्स या मिटन्स वेयर नहीं करते और ठंडी हवा का सामना आपके हाथों और पैरों को करना पड़ रहा है या चेहरे को करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से नाक, गाल और ये चिन, थोड़ी का ये जो हिस्सा है इसकी स्किन जो है ये फ़ौरन जो है वो फ्रीज़ हो सकती है। इसके लिए 10 से आधा घंटा तक भी अगर आप ठंडे जो है वो मौसम में जो है वो को एक्सपोज होते हैं, तो इतना होना ही इस इंजरी को कॉज करने के लिए काफ़ी। फ्रॉस्ट बाइट की शिद्दत के हिसाब से इसकी मुख्तलिफ़ डिग्रीज़ या टाइप्स हैं। ये मोस्टली जो माइल्ड किस्म का फ्रॉस्ट बाइट है उसे हम फ्रॉस्ट निप कहते हैं। उसमें फिंगर्स और टोज़ की जो टिप्स होती हैं यानी उंगलियों के जो सिरे होते हैं पोरे, इनके ऊपर जो है वो हमें ठंड के असरात नज़र आते हैं कि वो रेड हो रहे हैं, उसमें ख़ारिश सी महसूस हो रही है, इचिंग हो रही है, टिंगलिंग सी महसूस हो रही है, चुभन, और उनके अंदर जो रेडनेस है और सूजन सी महसूस हो रही है, तो ये फ्रॉस्ट निप कहलाता है। अगर ज़्यादा एरिया स्किन का जो है वो रेड नज़र आए तो ये सुपरफिशियल स्किन फ्रॉस्ट है। इसी तरह से अगर ये ज़्यादा देर तक जो है वो कोई बॉडी ऑर्गन जो है वो ठंड के अंदर एक्सपोज रहा है, ठंडे पानी में या सर्द हवा में या जो है वो स्नो में या बारिश में, तो उसकी वजह से अगर डीप जो है वो टिश्यूज़ जो हैं वो स्किन के नीचे अफेक्ट हो गए हैं, तो इसे हम डीप फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। और ये सीवियर किस्म का फ्रॉस्ट बाइट है जिसके अंदर स्किन का जो कलर है वो रेडिश से भी ज़्यादा आगे डिफरेंट कलर्स में चेंज हो जाता है। वाइट हो सकता है, ग्रेइश, पर्पल, ब्राउन हो सकता है, ब्लैक भी पड़ सकता है। और ये इतना सीवियर होता है कि ज़ाहिर है वो बॉडी जो का ऑर्गन है वो उसमें कुछ भी आपको सेंसेशन महसूस नहीं होती, वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है, उसमें नमनेस बहुत ज़्यादा होती है और उसके जो है ना उसके साथ फ़ीवर भी हो सकता है और इसके लिए फ़ौरी तौर पे आपको एक मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल केयर चाहिए होती है। और इससे भी सीरियस एक कंडीशन है जिसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। उसमें आपकी जो बॉडी है वो ओवरऑल जो है वो अपना टेम्परेचर जो है वो लूज़ करना शुरू हो जाती है, उसकी वार्मथ, बहुत गर्माइश जिस्म की जो है वो बहुत तेज़ी से कम होती जाती है और जिस्म ठंडा पड़ता है, और इसके अंदर इसको हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। और इसको भी अगर फौरी तौर पे फर्स्ट एड ना मिले और इसको क्योर ना किया जाए तो ये डेथ की तरफ जो है वो बॉडी को ले जाती है।
अब हम बात करेंगे कि इससे किस तरह से बचा जाए। ठंड में ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर की जाएँ जिससे जो है हम फ्रॉस्ट बाइट से बच सकें, और अगर ये हो गई है तो उसको हम ट्रीट किस तरीके से करेंगे। प्रिकॉशंस तो ये हैं कि सबसे पहले अपने बॉडी को कवर्ड रखें, प्रॉपर जो है वार्म क्लॉथ्स पहने। और सर्दियों में कपड़े पहनने का जो बेस्ट तरीका मेडिकली जो सजेस्ट किया जाता है वो ये कि आप जो है वो सेवरल लेयर्स के अंदर जो है वो अपने बॉडी को जो है वो ड्रेसअप करें, यानी कि एक ही या गर्म कपड़ा ऊपर से ओढ़ना काफ़ी नहीं है। आप जो है वो वार्म क्लॉथ्स जो कि लूज़ हों उसकी डिफरेंट लेयर्स पहने, यानी नीचे से कुछ आपने पहना है, फिर उसके ऊपर पहना है, फिर उसके ऊपर पहना है। इस तरीके से जो है वो लेयर्स में कपड़े पहने। इससे ये होता है कि अगर आप 2 से 3 पतले कपड़े अगर आप लेयर्स में भी पहनते हैं तो जो वो हवा को या बाहर के जो टेम्परेचर है बॉडी के उसको बॉडी तक पहुंचाने में बीच में कितनी लेयर्स आ जाती हैं जिससे आइसोलेशन हो जाती है और वो टेम्परेचर डायरेक्ट आपकी बॉडी तक पहुंचने में नहीं पहुंच नहीं पाता, जिससे जो है वो आप जो है वो मौसम की शिद्दत से बच सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप ऊपर से जो जैकेट्स वगैरह पहनते हैं कोशिश करें कि वो विंड प्रूफ हों, उनमें से हवा ना गुजरे। और जो आउटर गारमेंट्स आप पहनते हैं जैसे जैकेट्स हैं या शूज़ वगैरह हैं वो ऐसे हों जो विंड प्रूफ हों, जिसके अंदर से हवा ना गुजर सकती हो। इसके अलावा अगर आपके कपड़े गीले हो जाते हैं तो आप चेंज करें वेट क्लॉथ्स को जितना जल्दी पॉसिबल हो, और सॉक्स जो है वार्म सॉक्स पहने और हैट्स पहने, और मिटन्स का इस्तेमाल करें ग्लव्स के बजाय, वो ज़्यादा गर्माइश देते हैं। और बाहर निकलते हुए जैसे आप ओपन एरिया में जा रहे हैं जहाँ आप तो अपनी नोज़ को अपनी ईयर्स को जितने बॉडी पार्ट्स को हम मैक्सिमम कवर कर सकते हैं आप ज़रूर कवर करें। फ्रॉस्ट बाइट के ट्रीटमेंट के बारे में बताती चलूँ कि मोस्टली ये होता है कि जब आप देखते हैं कि आपको ये हाथों और पैरों पर जो है वो सर्दी के अलामात हैं और आपको फ्रॉस्ट बाइट की वजह हो गई है, यानी आपकी फिंगर्स और मोस्टली टोज़ के ऊपर जो है वो रेडनेस और सूजन नज़र आती है, तो आप क्या करते हैं फटाफट जो है वो डायरेक्ट हीट में जाके हीटर के पास या जहाँ आग जल रही हो या स्टोव पे या लैम्प फायर प्लेस है कोई वहाँ पे, तो अब क्या करते हैं डायरेक्ट जाके उसके ऊपर हाथ सेकना शुरू कर देते हैं, पाँव सेकना शुरू कर देते हैं और डायरेक्ट हीट से ख़ुद को एक्सपोज करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना। अगर वैसे नॉर्मली भी अगर आप घर में बैठे हैं और आपको कोई फ्रॉस्ट बाइट नहीं भी है तो भी आपको डायरेक्ट हीट को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको गर्माइश लेनी ही है तो आप हीटर और ऐसे फायर प्लेस से बहुत काफ़ी दूर हट कर बैठें। आपको जो है वो जिस्म को वार्म करना है, हीट नहीं करना आपको स्किन के। और अगर इन केस आपको फ्रॉस्ट बाइट हो चुका है और फिर आप जो है वो जाके डायरेक्ट हीट पे अपने हाथ सेकते हैं, अगर आपके फिंगर्स में फ्रॉस्ट बाइट है या पाँव सेकते हैं, तो ये आपका ज़ख़म ठीक करने के बजाय जो टिश्यू फ्रॉस्ट बाइट से अफेक्टेड है ये उसको जो है वो बर्न में चेंज कर देगा, यानी इसको जला देगा और उसको बर्न में चेंज कर देगा। और सेकंड चीज़ ये अवॉइड करनी है कि आपको जो है वो रब नहीं करना, यानी कोई क्रीम या कोई ट्यूब लगा लगा के उस अफेक्टेड जगह को, उस मुतासरा जगह को जो है वो आपने रब नहीं करना, उसको रगड़ना नहीं है। इससे भी उसकी जो टिश्यूज़ और स्किन है वो डैमेज हो जाएगी, और ये दोनों चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। तो फिर करना क्या है, करना ये है कि आपको जो है अपनी उस पार्ट को जो है वो रीवार्म करना है, जो कि ठंड की वजह से फ्रीज़ हो गया उसको रीवार्म करना है, यानी दोबारा से उसे गर्म करना है। गर्म करने का तरीका ये है कि हम उसे डायरेक्ट हीट नहीं प्रोवाइड करेंगे बल्कि हम उसके लिए जो है वेट हीट इस्तेमाल करेंगे। वेट हीट क्या चीज़ है, यानी कि आप पानी को जो है वो गर्म कर लें, लेकिन वो पानी जो है वो गर्म होना चाहिए, बॉयल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जो है वार्म वाटर हम लेंगे, इतना वार्म के जैसे हम समझाने के लिए बताते हैं टेम्परेचर के, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इससे जो है वो थोड़ा सा गर्म हो, यानी 38 to 39 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो पानी गर्म हो। और उस पानी के अंदर आप 20 मिनट से लेकर आधा घंटा तक अपने जो है उस बॉडी पार्ट्स को जो है वो सोक करें, उसके अंदर भिगो के रखें। और इस तरीके से जो वो पानी के अंदर जो गर्माइश है वो आपके जो है वो जिस्म तक मुंतकिल होगी और बॉडी जो है वो दोबारा से रीवार्म हो जाएगी। तो इसके लिए आप करें क्या, आप पहले पानी चेक करें, पानी को आपने टेस्ट करे बगैर डायरेक्ट जो है वो, अगर ये ना हो कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है और आपने डायरेक्ट उसके अंदर अपनी फिंगर्स जो कि फ्रॉस्ट बाइट से अफेक्टेड थी आपने अंदर डाल दी,
तो ये भी उस ज़ख़म को ठीक करने के बजाय उसको बर्न की तरफ ले जाएगा। बल्कि आप पहले उस पानी को चेक करें। चेक करने का एक ये भी तरीका है कि अगर आप बेसन में जैसे आपने वार्म वाटर डाला है और आप उसके अंदर पहले अपनी एल्बो जो है वो डालकर जो है वो टेम्परेचर जो है वो चेक करें कि उसका टेम्परेचर कितना है। मतलब वो आपको आपकी बर्दाश्त से के मुताबिक होना चाहिए, नहीं कि वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इतना हो कि जिसे हम वार्म वाटर या गुनगुना पानी कहते हैं, इस तरह का पानी हो, उसके अंदर आप जो है वो फिर अपने हाथों को और पाँव को या जो भी अफेक्टेड एरिया उसको आप डिप करके रख सकते हैं। 20 से 30 मिनट तक आप इसे रिवॉर्म करें तो इसके असर से ही वो स्लोली जो है आप देखेंगे कि 1 से 2 दफ़ा इस तरह करने से जो है वो आपकी जो है ये फ्रॉस्ट बाइट की जो इंजरी है ये ठीक होना शुरू हो जाएगी।